हाय दोस्तों, आज हम बृहस्पतिवार की केला की कहानी कहेंगे। विष्णु भगवान की तो सुनिए। कहानी की बात है कि साहूकार और साहूकारनी रहा करते थे। साहूकार की एक छोटी और एक बड़ी बेटी थी। शादी हो चुकी थी। साहूकार की बहू बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु में उसकी गहरी आस्था भी थी। हर रोज केले के पेड़ को सींचती और उसकी पूजा किया करती थी। पेड़ के पास बैठकर भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी और सींचने जाती थी तो अपनी ननद को भी साथ में लेके जाती थी। भगवान हरि से मांगती, भगवान मुझे एक पुत्र दे दो, मेरी मनोकामना पूरी कर दो, मैं अपनी ननद का विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगी। जब रोज वह केले के से यही प्रार्थना करती, एक दिन भगवान ने सोचा यह रोज यही कह के चली जाती है, उसे बेटा दे देते हैं। वे फिर देखते हैं कि वह अपनी ननद का ब्याह मेरे साथ करती है या नहीं। भगवान श्री हरि ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके आशीर्वाद से वह गर्भवती हो गई और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अपनी मनोकामना पूर्ण होते ही वह अपना वचन भूल गई, लेकिन वह उसका बेटा 1.25 महीने का हुआ था। वह अपनी मायके जाने लगी। रास्ते में वही केले का पेड़ आया जिसकी वह पूजा किया करती थी। जब वह उस पेड़ के पास से गुजरी थी तो उससे आवाज आई, तुम कहती थी कि मैं अपनी ननद की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगी, तो अपना वचन पूरा क्यों नहीं किया। यह सुनकर वह बहुत चौंक गई और आसपास देखने लगी कि लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसे पति भी उसके साथ जा रहा था, लेकिन उसे कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। इसने में दोबारा आवाज़ आई तो वह दोबारा आसपास देखने लगी। तभी उसकी नज़र केले के पेड़ पर पड़ी जो जो जोर से हिल रहा था। अब उसे लगा कि आवाज़ केले के पेड़ में से ही आ रही है। वह बहुत डर गई और उसे अपनी कही बात याद आ गई। अब वो अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई और अपने मायके में भी वह घबराई हुई रहने लगी। उसके माता पिता पूछने लगे, ये तू घबराई हुई क्यों रहती है, क्या परेशानी है। लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कहा, जब मैं ससुराल वापस आने लगी तो उसने दूसरे रास्ते का चुना और दूसरे रास्ते में होकर वह अपने ससुराल पहुंच गई। लेकिन वहाँ भी वह परेशान रहती थी। सास ससुर और पति के पूछने, तबीयत सही नहीं है, इसलिए मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं इसलिए परेशान हूँ। सब कोई बात नहीं, आराम कर लो। लेकिन स्वयं शाम उसने अपने वचन को याद करके ये परेशान रहती थी। तब एक दिन एक सुंदर युवक के घर आया। उसे देखकर साहूकारनी ने पूछा, आप कौन हो। वह बोला, मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। साहूकारनी ने बहू को बुलवाया और पूछा, क्या यह तुम्हारा भाई है। यह लड़के के पास गई और बोली, तुम कौन हो, मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। वह लड़का धीरे से बोला, मैं वही केले का पेड़ हूँ, आपको आपका वचन याद दिलाने आया हूँ। आपको अपनी ननद की शादी मेरे साथ करनी थी ना। वो घबरा गई और लड़खड़ा कर अंदर आकर बैठ गई। लंबे शहर से परदेश में चला गया था, इसलिए ये मुझे पहचान नहीं पा रही है। साहूकार ने मान सम्मान दिया और साहूकार सोचने लगा, क्यों ना मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ ही करवा दूं। जब वह बहू को पता चली तो वह बहुत खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी, यह तो मेरी परेशानी का हल है, मुझसे इससे ही तो इसका विवाह करना। अब साहूकार और साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ करवा दिया और अपनी पत्नी को लेकर वह वहाँ से चला गया। कुछ समय के बाद एक दिन साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा बहुत दिन हो गए, तुम्हारी बहन की शादी हुई है, वहाँ जाओ। और बेटा बहू से बोले, तैयार हो जाना, कल बहन के यहाँ चलने। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, ननद का विवाह तो एक केले के पेड़ के साथ हुआ है, हम वहाँ जाएंगे। इस समय वह भाग कर केले के पेड़ के पास गई और जाकर प्रार्थना करने लगी, भगवान आपने मेरी ननद के साथ विवाह तो कर लिया है, अब सब कह रहे हैं कि वह वहाँ जाओ, हम वहाँ
कहाँ जाएं? पेड़ में आवाज़ आई, तुम चिंता मत करो, यहीं अपने पति को लेकर आ जाना, बाकी सब मैं देख लूँगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और अपने घर आ गई। अगले दिन ननद के लिए निकल पड़ी और चलते चलते केले के पेड़ के पास आ पहुँची। वहाँ जाकर उसने देखा कि केले के पेड़ में जगह एक आलीशान तो महल खड़ा हुआ था। खूब नौकर चाकर घूम रहे थे। भैया और भाभी अपनी ननद को देखकर बड़े खुश हो गए। अच्छा ससुराल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ समय बाद बहू ने कहा, हमें घर वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। उसका पति बोला, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर और के रुकते हैं। वह बोली, नहीं, हमें घर चलना चाहिए। वे दोनों अपने घर के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर पहुंचने पर ही उसका पति बोला, अरे मैं अपनी छतरी तो अपनी बहन के यहाँ भूल आया हूँ, वापस जाकर छतरी को लेकर आता हूँ। अब बहू ने मना कर दिया कि वापस नहीं जाओ। वह बोला, मैं क्यों ना जाऊँ, मेरी छतरी रह गई है। बहू बोली, तुम्हारी बहन का ससुराल है, बार बार जाओगे तो सब क्या सोचोगे, रह गई है तो रहने दो। लेकिन उसका पति नहीं माना। वह उसी स्थान पर वापस पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ तो एक केले का पेड़ खड़ा था और उस पर उसकी छतरी लटक रही थी। उसने देखकर भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारा भाई कहाँ है, अभी तो यह है, सच बताओ तुम्हारा भाई कौन है, तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवाई है। तब बहू बोली, घर चलो मैं सब बताती हूँ। घर में सारी सच्चाई बता दी और बोली, ननद की शादी केले के पेड़ से ही हुई है, भगवान विष्णु से हुई है। यह सुनकर वो सभी बहुत खुश हुए और बोले, बहू तुम्हारी पूजा पाठ से तो हमारी बेटी के भाग्य खुल गए। भगवान जैसे विष्णु भगवान मेरी बेटी को मिले हैं और उसकी ननद को मिले थे, जैसे हर किसी को मिलना। कहानी सुनते सुनाते हुंकारा भरते, सबकी मनोकामना पूरी करना। जिसको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।